हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन अर्थ नहीं जानते हैं क्या है, सोमवार का व्रत क्यों रखना है। सोम माना अमृत माना जाता है, तो वो कौन सा अमृत देता है, कैसे हम अमरत्व हमें प्राप्त होता है, वो तो प्राणेश्वर परमपिता स्वयं ही सहज राजयोगा मेडिटेशन में हमें समझाते हैं। तो मीठे प्यारे बाप दादा हमारे सम्मुख बैठे हैं, हमें सद्गति का ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, जो हमने ही उनको जन्मों जन्मों से सद्गति का, सद्बुद्धि का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए मांगा था। हमने मांगा था, वो देता है। लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सबको मिलना चाहिए, सबको मिल रहा है, सबको एक जैसा दे रहा है। लेकिन फिर कहाँ पे आता है गाड़ी, जो जितना करेगा उतना ही मिलेगा, उतना ही पाएगा। आज है 16/6/2025। क्या याद आता है 16 नंबर से? 16 कला संपन्न हमें बनना है। 16 कला संपूर्ण देवी देवता का गायन है। अगर 14 कला बनेंगे तो क्या होगा? सूर्यवंश में आएंगे, स्वर्ग में जन्म होगा? नहीं। 14 कला बनेंगे तो त्रेता में जन्म लेना पड़ेगा, तो स्वर्ग का सुख तो मिस हो जाएगा ना, लेट एंट्री होगी ड्रामा में। तो 16/6/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, कौन से बच्चे? मीठे बच्चे, विकारी बच्चे, पापी बच्चे नहीं, मीठे बच्चे। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप ब्रह्मा शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। प्रश्न, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? कितना सुंदर प्रश्न है। ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आंखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है, माना विकारों में नहीं जाना है। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल देवता बनाने, तो ऐसा बाप को फिर ऐसे बाप का रिगार्ड भी रखना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, बच्चों प्रति शिव भगवान को सच्चा बाबा तो ज़रूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाते हैं, यह तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनके रिजल्ट को न जानता हो। जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। यह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? तुम जानते हो, हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। यह किसी को भी मालूम नहीं कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो, हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमको सद्गति के लिए पढ़ाते हैं। वही ज्ञान के सागर है। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। कहाँ बैठे हैं? शिव बाबा के सम्मुख बैठ के तुम पढ़ते हो। आत्मा और परमात्मा अभी ही मिलते हैं। बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा के सम्मुख कौन बैठा है? अंकल जी बैठे हैं ना। तो बाबा बताते हैं कि शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो और बाबा हमें पढ़ाते हैं। ये किसी को भी मालूम नहीं है, तुम बच्चों को ही मालूम है कि हम जानते हैं हम भगवान के बच्चे हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमको पढ़ाते हैं। वो ज्ञान के सागर है। बाबा क्या है? ज्ञान के सागर है। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। आत्मा और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, यह कभी नहीं भूलो। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। नहीं तो
वह नशा रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनको याद करते रहना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बाप को भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं, मीठे बच्चे, बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं, नहीं तो वह खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमें मिला है, जिसको आज भी सारी दुनिया पुकार रही है। हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही बच्चों को बुद्धि से भुला देती है कि भगवान हमें सद्गति के लिए पढ़ा रहे हैं, हमारे सम्मुख आए हैं। यह कोई झूठा सत्संग नहीं है, इसमें दुर्गति नहीं होनी है और ये सद्गति होनी है। यही माया बच्चों को भुला देती है। तो बाबा कहते, इसीलिए वो खुशी नहीं रहती है। हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमको पढ़ाते हैं। माया बहुत प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आँखों से यह जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंध आदि देखते हो, उसमें ही बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र भगवान देते हैं। कौन है भगवान? भाग्य बनाने वाला, हमारे भाग्य से सद्गति दे के दुर्गति को, दुखों को भगाने वाला भगवान। तो बाबा क्या कहते हैं, भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। ये किसी को भी माया याद नहीं रहने देती। माया कितनी प्रबल है। और माया कहाँ से आ रही है? पुराने संबंध, पुरानी दुनिया। इन आँखों से जो ये पुरानी दुनिया, मित्र संबंध आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं। तुम सुखधाम शांतिधाम को याद करो। यह है दुखधाम चीची दुनिया। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था। अभी क्या है? अभी क्या है भारत? यह सारी दुनिया नरक है। अभी नरक है, कलयुग है। अब बाप आकर फिर तुम्हें फूल देवता बनाते हैं। बाप आकर तुम्हें देवता फूल बनाते हैं। वहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए तुम पढ़ रहे हो, परंतु पूरा नहीं पढ़ते, कारण यहाँ के धन दौलत आदि में बुद्धि लटकी पड़ी है। उनसे बुद्धि निकालती नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, शांति धाम सुख धाम तरफ बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है। बाबा कहते, बुद्धि निकालो, इसमें से दुख मिलेगा। फिर भी क्या हुआ है? बुद्धि गंदी दुनिया तरफ चटक पड़ी है। बाबा कहते, चटक पड़ी है, चिपक गई है। पुरानी बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप आकर तुम्हें फूल देवता बनाते हैं। वहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए तुम पढ़ते हो, परंतु पूरा नहीं पढ़ने कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटकी पड़ी है। उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, शांति धाम सुख धाम क्या करना पड़ेगा? उस तरफ ही बुद्धि रखो, बुद्धि में वही रखो। बाबा कितना अच्छा वो बताते हैं, कभी कभी सिखाते, बच्चे एक आँख में शांति धाम रखो, एक आँख में सुख धाम रखो। इसका क्या अर्थ है? सोचो। तो आज बाबा कहते हैं, बच्चे, शांति धाम सुख धाम तरफ बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है, निकलती नहीं है। यहाँ है, यहाँ भले यहाँ बैठे हैं, तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। मधुबन सेंटर्स पाठशाला, जहाँ भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा कहते बैठे सम्मुख है, भगवान के साथ पढ़ रहे हैं, भगवान के सच्चे साथी बन गए हैं, फिर भी बुद्धि पुरानी दुनिया की तरफ से टूटती नहीं है। भले यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। अभी बाबा आया हुआ है हमें पवित्र सर्वगुण संपन्न गुलगुल बनाने। तुम मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो। बाबा हमको पवित्र स्वच्छ बनाकर पावन स्वच्छ पवित्र बनाकर पवित्र सुंदर दुनिया में ले जाते हैं।
तो ऐसे बाप को कितना रिगार्ड रखना चाहिए, ऐसे बाप का कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाना चाहिए। मन बुद्धि संस्कारों के द्वारा शरीर से बलि चढ़ने की बात नहीं है, प्राणी को बलि चढ़ाने की बात नहीं है, उससे भगवान प्राप्ति नहीं होगी। जानिए, देवी देवताओं के सामने मुर्गी की बकरी की बलि चढ़ाते हैं, कहते हैं हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। नहीं, और ही प्राणी हत्या का पाप चढ़ गया, और ही दुख आ गया। बलि चढ़ानी है झूठे देह अभिमान की, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ निंदा बदले की भावना की बलि चढ़ानी है, तमो प्रधानता की बलि चढ़ानी है, भय की नकारात्मकता की बलि चढ़ानी है, तेरे मेरे की बलि चढ़ानी है। तेरा तो तुझको अर्पण कर देना है और मेरा तो शिव बाबा बुद्धि में रखना है, क्योंकि वह एक ही जन्म मिलता है अभी इसी संगम पे। जब से ज्ञान मिला है तब से ऊपर से, तो हमें अपना देखना है कि मुझे तो कब ज्ञान मिला है। अभी पूरी दुनिया के सुख चख लिए, सब कुछ कर लिया, अभी भगवान मिला है, तो कितना समय बाकी वो भी नहीं पता। तो इतना भी समय हम भगवान को याद नहीं करेंगे, उसके ऊपर कुर्बान नहीं जाएंगे। सोचो अपने आप को, तो फिर मांगा है वही कैसे मिलेगा? कितना सारा भक्ति में मांगा है। तो बाबा कहते बच्चे, ऐसे भगवान के तो ऊपर तो मन बुद्धि से कुर्बान जानी चाहिए। जैसे मीरा गई थी कृष्ण के ऊपर, लेकिन गई किस पे ऊपर कुर्बान? जो उसका विष का प्याला भी अमृत बन गया, उसको मार नहीं पाया विष का प्याला। फिर भी क्या हुआ था? भगवान के ऊपर नहीं गई थी, लॉर्ड कृष्णा के ऊपर गई थी। गॉड को तो जानती ही नहीं थी। मीरा की कहानी तो भक्त मार्ग की द्वापर युग की होगी, लेकिन अभी भगवान आया है, वो सच में अमर बना रहा है, सच में ज्ञान का अमृत पिला के हमें अमरत्व प्राप्त करा रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम्हें श्रेष्ठ पावन पवित्र बनाने वाले बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे बाबा पे तो मन बुद्धि से कुर्बान जाना चाहिए। जो परमधाम से आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना निरहंकारी निर्विकारी निराकारी है वो। कुछ नहीं लेता हमसे, कुछ भी नहीं लेता, और हमसे कुछ लेता भी नहीं, हमारे साथ रहता भी नहीं, फिर भी हमारे लिए ऊपर से आया है। कहाँ मिलेगा ऐसा प्यारा भगवान? तो बाबा कहते बच्चे, ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाए जो परमधाम से हमको सदगति का ज्ञान पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए आया है, और परमधाम से आके ब्रह्मा तन में बैठ के पढ़ा रहा है। बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं बाबा, एकदम बच्चों को किचड़े से निकालते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो ना, जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे देवता बने थे, फूल सत्व प्रधान बन गए थे। श्रेष्ठाचारी, दिव्य बुद्धि, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र बन गए थे, फूल बन गए थे। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता किए करत लागे न वार, गाते हैं अर्थ नहीं समझते। अभी तुम फूल बन रहे हो, जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता किए करत लागे न वार, अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं। हम यह मनुष्य से देवता बनने आए हैं, यह अभी तुमको मालूम पड़ा है। पहले यह पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाप ने बताया है, तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने तुम्हारा राज्य ले लिया। कितना रमणीक बताते हैं, रावण ने लिया है कि हम ही रावण के हवाले हो गए हैं। जन्म मृत्यु का खेल खेला है, आत्मा के अंदर थी सत्व प्रधानता को प्रारब्ध के रूप में यूज़ किया है, भाग्य भोगा है, जन्म मृत्यु का खेल खेला। कभी भी आत्मा ने फिर परम आत्मा से डिस्चार्ज नहीं किया खुद को, है ही नहीं ड्रामा में, आता ही नहीं वो कभी किसी युग में, केवल अभी आता है कलयुग के अंतिम क्षण में। अधर्म का विनाश, स्वधर्म की स्थापना करने आता है, और स्वधर्म में भी तो सुख है ना, दूसरे पराये धर्म में सुख है क्या? तो बाबा रमणीकता से समझाते हैं, बच्चे क्या हम यह मनुष्य से देवता बनने आए हैं? बाप हमें पढ़ाते हैं, यह अभी तुमको मालूम पड़ा है। पहले यह भी पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाप ने बताया है,
बच्चे, तुम राम राज्य में थे, तुम राज्य करते थे, तुम विश्व के मालिक थे, तुम स्वर्ग में रहने वाले, सोने के महलों में रहने वाले देवी देवता थे। अभी बाप ने आके ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। अभी बाप ने बताया है तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य लिया है। तुमने ही बहुत सुख देखे हैं, तुमने ही हर कल्प में बहुत सुख देखे हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान कलयुग में आए हो। यह है चीची दुनिया। कितने मनुष्य दुखी है, कितने तो भूखे मरते रहते हैं, कुछ भी सुख नहीं है। भला कितना भी धन है तो यह भी अल्पकाल का सुख है, कागविष्टा समान है। इसको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अभी तो तुम सावरे से गोरे बन रहे हो। सावरे माना तमो प्रधान और गोरे माना सत्व प्रधान। इसलिए शाम को क्या कहते हैं? श्याम सुंदर। श्याम माना कृष्ण। क्यों श्याम हो गया और कैसा सुंदर होगा? जानिए सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। कहते हैं ना, मेरा श्याम सावरा सलोना, श्याम सुंदर कहते हैं। और परमपिता परमात्मा महादेव को क्या कहते हैं? श्याम सुंदर कहते हैं महादेव को। शिव को महादेव को श्याम सुंदर कहते हैं? नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम। वो कभी भी श्याम नहीं बनता, वो कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र में आके तमोप्रधान नहीं बनता। वो सदा ही सत्यम शिवम सुंदरम निजानंद रूपम शिवहम शिवहम प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम। शास्त्रों में बोला है, लेकिन अर्थ तो नहीं जानते थे। स्वयं परमपिता परमात्मा आके ही अर्थ बता रहे हैं। तो बाबा कहते, बच्चे, ये दुनिया में जो सुख है ना, वो अल्पकाल का है, कागविष्टा समान। कागविष्टा माना क्या है? क्या है कागविष्टा? कागविष्टा क्या है? बाबा कहते हैं इस दुनिया में जो सुख है वो कागविष्टा समान है। कागविष्टा क्या है? कागविष्टा माना कौवे की छींची। एक्चुअली कौवा जब छींची करता है तो वो सफ़ेद होती है, और जब वो गीली है तो चमकती है दूर से। है तो गंदगी, लेकिन चमक रही जैसे कि कुछ स्पेशल है। इसलिए बाबा ने बोला इस दुनिया का जो सुख है ना, वो लगता सब कुछ है लेकिन है कुछ भी नहीं। तो यह भी अल्पकाल का सुख है, कागविष्टा समान। इनको कहा जाता है वैतरणी नदी। वैतरणी विषय वैतरणी नदी। लगता है इसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख मिलेगा, संबंध में सुख मिलेगा, धन धान्य नाम मान शान में सुख मिलेगा, लेकिन नहीं, और ही तमोप्रधान दुखी बनते जाते हैं। माना विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अभी तुम सावरे से गोरे बन रहे हैं। अभी तुम समझते हो, तो अभी हम सावरे से गोरे बन रहे हैं। इसके ऊपर और भी गहरा चिंतन कर सकते हैं। कैसे हम सावरे से गोरे बन रहे हैं? कैसे हम उस सावरे बन गए? और गोरे मतलब क्या हो रहा है? और चिंतन करिए। अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते इस कलयुग के वेश्यालय में आके पड़े हैं। अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुमको पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं। अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना। पढ़कर फिर चक्र बुद्धि में रहकर दैवी गुण धारण करने चाहिए। रखकर चक्र कैसे बुद्धि में रखेंगे? सुदर्शन चक्र। हम सतयुग में क्या थे? त्रेता में क्या थे? द्वापर में क्या थे? और कलयुग में क्या कर रहे हैं? अभी कलयुग में है क्या कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ये खुद ही खुद का चिंतन करना, माना चक्र बुद्धि में रखना। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे, तुम बच्चे अभी रूप बसंत बन रहे हो। तुम बच्चे हो रूप बसंत। तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। स्वयं भगवान पढ़ा रहे सदगति का ज्ञान, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। पढ़कर फिर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। तुम बच्चे हो रूप बसंत। तुम्हारे मुख से सदा रत्न निकलने चाहिए। बाबा टीचर बन के पढ़ा रहा है ना, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सबको एक जैसा
पढ़ाई दे रहा है, जो पढ़ेगा वो पाएगा, नहीं पढ़ेगा पीछे रह जाएगा, पद नहीं पाएगा, ऊपर से अति दुख पछाड़ेगा। हाँ, तुम बच्चे रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदा रत्न निकलते हैं, किचड़ा नहीं निकले। तुम्हारे मुख से सदा रत्न ही निकले, किचड़ा नहीं। बाप भी कहते हैं रूप बसंत हूँ। बाप क्या कहते हैं? मैं भी रूप बसंत हूँ, इसलिए मुझे सब प्यार करते हैं। रूप बसंत माना ज्ञान गुण शक्तियों का सागर, सदा ही सुंदर। बाप कहते हैं, कौन है बाप? शिव बाबा। बाप कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ, मैं परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है ना। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, क्या करते हैं? लाखों कमाते हैं ना। तुम भी जन्मों जन्मों के सदगति के लिए, जन्मों जन्मों के श्रेष्ठ भाग्य के लिए पढ़ रहे हो। तुम विश्व के मालिक बनते हो इसी पढ़ाई से। तो ऐसे पढ़ाई का कितना नशा होना चाहिए। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम रॉयल बनते हो। बाबा क्या कहते हैं? बातचीत करने की भी बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए, क्योंकि तुम ऐसे रॉयल बनते हो। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। ब्रह्मा बाबा तो उठना बैठना किसके साथ होता था उनको? ब्रह्मा बाबा का उठना बैठना राजा महाराजा के साथ होता था। तो बाबा कहते देखो इस ब्रह्मा बाबा की चलन देखो कितनी रॉयल है। हाँ, राजाओं की चलन देखो कैसे होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। बाबा तो अनुभवी है। राजाओं को नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे, सेक्रेटरी को जाकर दो। बहुत रॉयल होते हैं। बुद्धि में यह ख्याल रहता है इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। कोई राजाए प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम डबल सिरताज सतयुग के राजा बन रहे हो। अभी तुम सतयुगी डबल सिरताज राजाएं बनते हो। डबल ताज के लिए ज़रूर क्या? मन बुद्धि संस्कारों की पवित्रता चाहिए, स्वच्छता चाहिए, शुद्धता चाहिए। डबल ताज के लिए डबल ताज कौन से डबल ताज है? बाबा ने अनेक बार समझाया है। सोचो, चिंतन करो कौन सा ताज है। डबल ताज के लिए पवित्रता ज़रूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है ना। विकारी कोई आकर इस सभा में नहीं बैठ सकते। अगर बिगर बताए आकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते हैं, किसी को पता थोड़ी पड़ेगा। बाप भले देखे ना देखे, खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम भी पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है। इस नॉलेज से तुम श्री कृष्ण के मालिक बनते हो। क्या क्या बोला? इस नॉलेज से श्री कृष्ण के मालिक बनेंगे या श्री कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे? सोचो, इस नॉलेज से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। कहाँ है श्री कृष्णपुरी? आने वाली दुनिया सत्ययुग को श्री कृष्णपुरी, शिवालय, हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज कहते हैं। इस नॉलेज से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाप तुम्हारा कितना ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसे पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली बच्चे ही पढ़ते हैं और फिर सर्टिफिकेट भी बाप से लेते हैं। बाबा कहेंगे, क्या कहेंगे? तुम पढ़ते कहाँ हो? बुद्धि तुम्हारी भटकती रहती है तो क्या बनेंगे? लौकिक बाप भी कहते हैं ना, इस हालत में तो तुम नापास हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते हैं, कोई देखे तो धक्के खाते रहेंगे। तुमको फॉलो फादर करना है। हाँ, फादर मदर, आज ब्रह्मा को मदर कहा है। तुमको फॉलो करना है मदर फादर को। और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ाते हैं उनको देख के आगे बढ़ना है। यही धंधा करते हैं। बाबा क्या कहते हैं? कोई धक्के तो खाते रहते हैं, अच्छे पढ़ते नहीं। तुमको फॉलो फादर करना है।
तुमको फॉलो करना है मदर फादर को, और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं, यही धंधा करते हैं, उनको फॉलो करना है। प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना। आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्य को वैराग्य आएगा, फिर ये ज्ञान पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख से मरने समय हे राम हाय भगवान करते रहते हैं ना। तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, तुम तो खुशी से तैयार करते हो, शरीर छोड़ने के लिए खुशी से तैयारी करते हो, नई दुनिया में जाने के लिए खुशी से तैयार हो। इस कलयुग से पुराने संस्कारों से वैराग्य प्राप्त किया है। तुम तो खुशी से तैयारी करते हो, यह पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर शांति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम वापस जाए। फिर वहाँ सतयुग में जाके सुंदर शरीर मिलेगा। तुम्हें यह मालूम है, इसलिए तुम इस पुराना शरीर छोड़ने की खुशी से तैयारी करते हो। जीते जी मर गए हो, क्योंकि खुद को आत्मा समझते हो, शरीर समझते ही नहीं है, तो मर जीवा। बाबा कहते फिर तुम जानते हो क्या, यह पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाए, फिर वहाँ शरीर भी सुंदर मिलेगा सतयुग में। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंचा जाना चाहिए। कितने बाबा ऊंचा उठाते, देखो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि भगवान से भी ऊंचे बन जाए। इसीलिए तो अभी ऐसे हुआ है ना। कृष्ण को श्रेष्ठ समझते हैं। कृष्ण श्याम सुंदर सावरा छोटा सा बच्चा रेंगता हुआ आता है, गोपियों से खेलता है, मक्खन मटकी फोड़ता है, लेकिन कृष्ण को सारे धर्म वाले मानते हैं क्या? सोचो, तो कृष्ण ऑलमाइटी हो सकता है क्या? कृष्ण को सब भगवान मानेंगे? कृष्ण को क्या कहते हैं? लॉर्ड कृष्णा। और गॉड को, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड को सब मानते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है परमपिता के। कोई गॉड कहेगा, कोई खुदा कहेगा, कोई अल्लाह कहेगा, कोई भगवान कहेगा, कोई परमपिता परमात्मा कहेगा, कोई हे राम कहेगा। लेकिन कृष्ण को सारे धर्म वाले मानेंगे क्या? नहीं। तो कृष्ण लॉर्ड कृष्णा है, लॉर्ड हनुमाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं इतने ऊंचे बन जाओ कि भगवान से ऊंचे। तो कृष्ण को तो भगवान से ऊंचा ही मानते हैं ना सब अभी। तो कौन है कृष्ण? ये ब्रह्मा की आत्मा कृष्ण बनती है कब? परमपिता परमात्मा के अटूट निश्चय, खुद के जान से भी ज़्यादा निश्चय उन्होंने परमात्मा पे किया, परमात्मा की पढ़ाई के ऊपर किया। ये सब जानने के लिए, सब राज जानने के लिए ज़रूर राजयोगा मेडिटेशन को जानिए। आपको पता चलेगा कृष्ण क्या है, उसको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, कृष्ण को शावरा क्यों दिखाते हैं, कृष्ण गोपियों से रास क्यों रचता है, कैसे खेला है वो गोपियों से, उसकी 16,000 सहस्त्र रानियाँ है क्या, विष्णु शशशैया पे लेटे हैं क्या, विष्णु क्षीर सागर पर क्यों लेटे हैं शशशैया पे, लक्ष्मी उनके पैर के पास क्यों दिखाई है। हर मूर्ति का अर्थ, हर मूर्ति से क्या सीखना था, पूजा पाठ करने से कैसे भगवान प्राप्ति होगी, ये सब कुछ सहज राजयोगा मेडिटेशन में स्वयं परमपिता परमात्मा सिखा रहे हैं। देवी देवता के इतने हाथ क्यों है, हनुमान ऐसे क्यों है, गणेशा का ऐसा क्यों है चित्र, ब्रह्मा को 4 मुख क्यों दिखाते हैं, दुर्गा को 10 भुजाएं क्यों दिखाते हैं, नव दुर्गा का गायन क्यों है, नवरात्रि क्यों मनाते हैं, गणपति को तैयार करते फिर क्यों डुबाते हैं, क्या करता है विघ्नहर्ता, कौन है विघ्नहर्ता, क्या उसका अर्थ है, क्या कोई गणपति जैसा सुन लगा कि इस धरती पे प्राणी मनुष्य को कभी देखा है क्या? कभी नहीं। कोई चूहे पे बैठ के सवारी कर सकता है क्या? नहीं। किसी मनुष्य को हनुमान जैसे पूछ है क्या? नहीं। किसी मनुष्य 4 मुख वाला, ब्रह्मा जैसे मुख वाला मनुष्य इस धरती पे है क्या? कभी नहीं। तो इसमें से क्या मोरल लेना था, क्या शिक्षा लेना था, वो सहज राजयोगा मेडिटेशन में सिखाया जाता है अर्थ सहित। ये कोई मनुष्य नहीं सिखा रहा है, स्वयं परमपिता परमात्मा सद्गति दाता सिखा रहा है। इसलिए तो हमने उसको कहा है पतित पावन सीताराम ईश्वर आल्लो तेरो नाम। ईश्वर आल्लो कृष्ण का नाम नहीं कहा है। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परमपिता परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम क्या कहते हैं? परमपिता परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम, सदा सुंदर है, इसलिए उसको सदाशिव भी कहते हैं, अमरनाथ भी कहते हैं। तो अमरपुरी में जाना है ना, स्वर्ग में जाना है ना,
स्वर्ग में पद प्राप्ति करना है ना, अपने और अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने घर का, गांव का, देश का, विश्व का कल्याण करना है तो ज़रूर सहज राजयोगा मेडिटेशन को जानिए और परमात्मा के छत्र छाया का अधिकारी बनिए प्राण छूटने से पहले। तो बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ कर, पढ़ाने वाले से ऊंचा जाना चाहिए। कौन पढ़ा रहा है? बाप दादा पढ़ा रहे हैं। हाँ, ऐसे भी है पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना, तुम बच्चे भी जान सकते हो। अपने अंदर को देखना चाहिए। कहाँ? अंदर देखो, बाहर नहीं देखो। ये ऐसा है वो ऐसा है करके कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर से दूसरे के दुर्गुण देखने से और ही उसके दुर्गुण तुम्हारे मन पे डाउनलोड हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मेरे गुण ज्ञान शक्तियों के बारे में चिंतन करो तो तुम्हारे मन बुद्धि पे वही डाउनलोड हो जाएगा। भले धीरे धीरे लेकिन आएगा ज़रूर दैवी गुण। दूसरे को परचिंतन करोगे, परदर्शन करोगे, परमत पे चलोगे, वही अंदर डाउनलोड हो जाएगा। इसलिए हम दूसरे को जैसे देखते हैं, दूसरे के लिए सद्भावना शुभकामना करते हैं तो हम पहले संपूर्ण भरते उससे। हम दूसरे के लिए अच्छा चित्ते, दुश्मन के लिए भी अच्छा चित्ते, हम पहले उसमें सफल हो जाते हैं। हमारे अंदर पहले सभ्यता अच्छाई आ जाती है, हमें पहले पुण्य प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा कहते हैं देखना है तो गुण देखो, सब में दुर्गुण नहीं देखो, क्योंकि जो देखोगे वो तुम्हारे अंदर वही आएगा तुम्हारे पास रिटर्न। तो बाबा कहते बच्चे तुम बच्चे भी जान सकते हो, अपने अंदर को देखना चाहिए, हमारे में कौन सी कमी है। माया के विघ्न से पार जाना है ना, माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है, माया पर जीत पानी है। इसलिए परमपिता परमात्मा को मन बुद्धि से सदा याद करना है। जो कहते हैं माया तो बड़ी ज़बरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे, अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा लेगी। गज को ग्रह ने खाया, यह अभी की बात है ना। गाते तो है गज को ग्रह ने खाया, लेकिन अर्थ नहीं समझते। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्रह एकदम हप कर लेता है। अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं, खुद भी समझते हैं। हम माया के तप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने ही नहीं देती है। बाप कहते हैं, क्या कहते बाबा? बच्चे माया आपको छोड़ेगी, लेकिन पहले आप परमपिता परमात्मा के श्रीमत को धारण करो, उसके ऊपर चलो, उसके मन बुद्धि में रखो, उसके साथ से संस्कार अपने बना लो। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्रह एकदम हप कर लेता है, लेकिन सभी तो चाहते हैं माया से छूटने के लिए। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्रह एकदम हप कर लेता है, अपने को छुड़ा नहीं सकते, खुद भी समझते हैं। हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने ही नहीं देती है। कहते बाबा माया को बोलो, ऐसे पकड़े नहीं। अरे बच्चे, यह तो युद्ध का मैदान है, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यहाँ पे ही तो पांडव कौरव यादव की लड़ाई है। जितना तो पांडवों को है तो हम हैं पांडे, भगवान जिनको पढ़ाते वो पांडव हैं। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे, कोई बच्चे कहते बाबा ये माया को कुछ करो ना, बहुत फंसाती मुझे, बहुत गिराती मुझे, बार बार पुराने संस्कार ही आते, दैवी संस्कार धारण करता हूँ फिर गिर जाता हूँ। तो बाबा कहते हैं बाबा, बच्चे कहते बाबा माया को बोलो ना, ऐसे नहीं पकड़ो। तो बाबा कहते अरे मीठे बच्चे, यह युद्ध का मैदान है ना, मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इनको कहो, हमको उंगली ना लगाओ। मैदान में थोड़ी कहेंगे कि हम लड़ने आए लेकिन हमें हाथ मत लगाओ, हमें उंगली मत लगाओ। हाँ, मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे, इनको कहो हमको उंगली ना लगावे, दुश्मन को थोड़ी कहेंगे। मैदान में गए लड़ने के लिए, तो लड़ने में जीतने के लिए गए हैं, तो लड़ने के लिए जीतने के लिए तो जो करना है जी, लड़ने के लिए जीतने के लिए जो करना ही पड़ेगा। मैदान में जाके कैसे कह सकते कि दुश्मन को कहो हमको उंगली मत लगाओ। हाँ, तो मीठे बच्चे मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इनको कहो हमको उंगली ना लगावे। मंच में, मैच में कहेंगे क्या हमको बॉल नहीं देना, जट देंगे ना, जट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हैं तो लड़ो, तो माया खूब पछाड़ेगी, डरो नहीं।
माया जीत तुम ही बनते हो। माया तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, ज़्यादा बाप को याद कराने के लिए आती है, नहीं तो तुम अलवेले बनोगे। सब कुछ ठीक चलेगा तो क्या करेगा, आलस्य आ जाएगा, बाप को याद नहीं करेंगे। लेकिन जाने का समय फिर निश्चित हो जाएगा, जितना पाना था नहीं पाएंगे। तो बाबा कभी कभी कहते माया मासी है उसको प्यार करो। माया आती ही ज़्यादा याद करते हो बाबा को। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया खूब पछाड़ेगी। तुम बहुत ऊंचा पद पा सकते हो, भगवान पढ़ाते हैं, कम बात है क्या। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाएं। विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाप से वर्षा ज़रूर लेना है, नहीं तो हम कल्प कल्प फेल हो जाएंगे। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में रुकावट डालते हैं। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में रुकावट डालते हैं, तो कहेगा हम यह लाख रुपए क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। इससे क्या पता चल रहा है, कोई बाबा का ज्ञान लेना चाहता है, कोई ब्रह्मा कुमार बनना चाहता है, लेकिन घर के जो उनके लौकिक पिता हैं वो उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं। तो वो बच्चा खुद कहता है कि ये दुनिया का पैसा थोड़ी ना मुझे अंतिम समय काम आएगा। मैं जो अभी परमपिता परमात्मा को बुद्धि के द्वारा जान के जो पुण्य कर्म करूँगा, संस्कार ऐसे श्रेष्ठ बनाऊँगा, सर्वगुण संपन्न बनूँगा, तो ही मेरा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा, ऐसे बच्चा जानता है। तो साकार बाबा के टाइम की बातें हैं, तो बाबा किसी का एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है, ये लाख करोड़ तो यह सब भस्माभूत हो जाने वाले हैं। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं, कोई का उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे, हमको तो बेहद के बाप की से विश्व की बादशाही लेनी है, ये लाख करोड़ तो सब भस्माभूत हो जाने हैं। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में, ये पढ़ाई भगवान की पढ़ाई, सदगति की पढ़ाई में रुकावट डालते हैं, तो कहेगा हम ये लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद का सदगति दाता बाप परमपिता परमात्मा सदगति का ज्ञान पढ़ा के विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो हम इस दुनिया का लाख करोड़ क्या करें। हाँ, मतलब उस आत्मा ने भगवान को पहचाना है, इसलिए बाप की बलाढ्य प्रॉपर्टी में उसका मन नहीं लटक रहा है, जो कभी ना कभी प्रॉपर्टी भी धोखा ही देने वाली है। अंतिम समय तो भगवान ही को ही याद करना है। उससे अच्छा तो जब सब कुछ ठीक चल रहा है तभी याद करके ज़्यादा भाग्य पालो ना। तो इसीलिए वो बच्चा कहता है बाप को, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है, ये लाख करोड़ तो सब भस्माभूत हो जाने वाले हैं, और क्या किनकी दबी रहेगी धूल में। अभी भूकंप में देखा ना हमने, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी जलाए आग, सारे सृष्टि रूपी भंबर को आग तो लगनी है। हम देख रहे हैं प्रकृति भी कैसा प्रकोप करती है, और ऊपर से एरोप्लेन भी कैसे गिरते हैं, कुछ भी हो जाएगा अचानक। इसीलिए बाबा कहते हैं किनकी दबी रहेगी धूल में, क्या धन संपदा जो भी लग रहा है, नाम मान शान सब कुछ इधर का इधर ही। जो आत्मा ने मन बुद्धि संस्कारों के द्वारा भाग्य कमाया होगा उतना ही आत्मा के साथ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हारा तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब भगवान के सेवा में, ज्ञान योग धारणा सेवा में सफल करो, ऐसा यूज़ करो कि उसको फल मिले जन्मों जन्मों के लिए, मना सफल करो। तो बाबा कहते बच्चे किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी जलाए आग, सारे सृष्टि रूपी भंबर को आग लगनी है, यह सारी रावण की लंका है, तुम सब सीताएं हो, आत्मा शरीर में तमोप्रधान बन के फंस पड़ी है, ये सीताएं है। राम आया हुआ है इसलिए राम नाम सत्य कहते हैं, प्रभु रामचंद्र अलग है, सीता का राम अलग है, इसलिए सीता प्रभु रामचंद्र की जय कहते हैं, चंद्र शब्द लगाते हैं। और जब कोई मरता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, सीताराम सत्य नहीं कहते हैं,
राम अनेक प्रकार के हैं। कहते घट घट में राम है, घट घट में राम है मतलब आत्मा को भी राम कहा है। प्रभु रामचंद्र की जय। सीता रामचंद्र, सीता और राम, एक राम, सीता मैया का राम, दशरथ का राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जग से न्यारा, इस तरह। हाँ जी, अंकल जी बता रहे हैं कैसे शास्त्रों में गाया है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जग से न्यारा, संसार से न्यारा। इसलिए तो कोई मरता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। कौन सा राम सत्य है? मन को आराम देने वाला, मन को काबू करना सिखाने वाला, मन में सद्गति की शक्ति भरने वाला, मन को सत्प्रधान बनाने वाला परमपिता परमात्मा राम। मन को आराम देने वाली शक्ति परमपिता परमात्मा राम। और फिर वे प्रभु रामचंद्र की जय भी है, वो भी है राम, लॉर्ड रामा, वो भी है। तो समझना है राम, प्रभु रामचंद्र जी देवता है, इसलिए लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड श्री कृष्णा कहते हैं। सो बाबा क्या कह रहे थे बच्चों को? बच्चे क्या तुम समझ गए हो क्या? अब किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी जलाए आग, सारे सृष्टि रूपी बम्बर को आग लगनी है। ये सारी रावण की लंका है, तुम सब सीताएं हो। राम परमपिता परमात्मा आया हुआ है। सारी धरती एक टापू है, इस समय ही रावण राज्य है। बाप आकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। गाया हुआ है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, माना मेरे बच्चों को पूछो। अतीन्द्रिय सुख मन बुद्धि में क्या शांति और शक्ति का अनुभव होता है परमात्मा के मार्ग पे चलने के ऊपर। वो बाबा कहते हैं शास्त्रों में लिखा अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, लेकिन वास्तव में है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो मेरे बच्चों को जाके पूछो। अतीन्द्रिय क्या है? बाहर की कर्मेंद्रिय क्या है? अतीन्द्रिय माना अंतर की आत्मा के मन बुद्धि संस्कार उसके कर्मचारी है, और बाहर के फिर ये दिखने वाले कर्मचारी 5 सेंस ऑर्गन्स। इसका अच्छे से ज्ञान सहज राजयोगा मेडिटेशन में स्वयं परमपिता परमात्मा देते हैं। उसके बाद ये परमात्मा के अमृत ज्ञान अमृत समझ में आता है, ज्ञान अमृत बुद्धि में पचाने आ जाता है। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए कि ओहो मुझे पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाला भगवान पढ़ा रहा है, आहो मेरा परम भाग्य। तुमको तो अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बाप से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना। हम स्वर्ग को, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर मत, शास्त्रों की मत, लोकमत पर नहीं, श्रीमत पर। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिक्षा परमात्मा की तुम सबको बताते हो। हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसीलिए वह भी परखना है, संभालना है। कहाँ माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो मीठे बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्यनारायण की कथा सुनकर हम ही नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो ना। बाबा पूछते हैं कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा, सूर्यवंशी कौन बनेगा, सब हाथ उठाते। राम राज्य में चंद्रवंशी कौन बनेगा, कोई नहीं हाथ उठाता है। तुम सब हाथ उठाते हो। बाबा हम आपसे पूरा स्वर्ग का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गवाही देंगे। कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे बाबा। इतनी बहादुरी तुम बच्चों में चाहिए, क्योंकि हिम्मत बच्चे मदद बाप, हिम्मत मर्दे मदद खुदा। गाया है ना। तो बाबा कहते कोई भी विघ्न हम बाबा उड़ा देंगे आपके याद से। इतनी बहादुरी बच्चों के अंदर चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे तुम्हें वर्षा मिलता है। उनको थोड़ी ही देंगे जो बहादुरी नहीं करेंगे, जो पढ़ेंगे नहीं, उनको थोड़ी ना वर्षा मिलेगा।
कोई तो अच्छी रीति ठहर गए हैं, ज्ञान में बाप के बन गए हैं। कोई फिर भी ज्ञान से जानंती बाबा की बनंती और भागंती भी हो जाती। कितनी माया प्रबल है। अच्छे अच्छे को माया खा गई। अजगर ने खाकर सारा हप कर लिया। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, बहुत प्यार से समझाते बाप तुम्हें। तुमने मुझे बुलाया, तुमने पुकारा, पतित पावन आओ, मैं आया। मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूँ। यह कोई अर्थ सहित नहीं जानते कि भगवान कैसे पावन बनाते हैं। तुम जान गए हो। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है। सबके सिर पर काल बैठा हुआ है। कोई को नहीं पता मैं कब जाऊंगा। अभी मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाओं को भी राजा, सिंगल ताज वाले राजा, डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। आधा कल्प बाद जब इनों की वह पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब विकारी और पुजारी बन जाते हैं। इसलिए द्वापर युग से राजा महाराजा भी स्वयं के महलों में प्रथम देवी देवताओं का मंदिर बनाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा डबल सिरताज वाले फिर सिंगल सिरताज बन के डबल सिरताज की पूजा करते हैं। माना हम कैसे डबल सिरताज वाले हैं, चिंतन करके कमेंट्स में लिखो। हम देवी देवता थे सतयुग त्रेता में, तभी पूजा नहीं करते थे, लेकिन द्वापर में आ गए तभी भी हम राजा महाराजा हैं तो क्या करते, पूजा शुरू की है। तो इसलिए बाबा कहते हैं डबल सिरताज वालों की, सिंगल सिरताज राजाई का ताज रहा, पवित्रता का ताज उड़ गया। क्यों? जन्म मृत्यु का खेल खेला। आत्मा ने बैटरी को यूज़ किया, भाग्य को यूज़ किया, और फिर परमात्मा से कभी भी मिलन नहीं हुआ। आत्मा को चार्ज करने का मौका ही केवल अभी मिलता है कलयुग के अंतिम में, क्योंकि वो पावर हाउस नीचे आता ही नहीं, कैसे चार्ज करेगी आत्मा। हाँ, बहुत गहरी बातें हैं। सहज राजयोगा से जानिए, रोज की मुरली से जानिए, हाँ, और अपने जीवन का, अपने जीव का कल्याण करिए। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, सबके सिर पर मौत खड़ा है। अब तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ इस पढ़ाई से। तो बड़े प्यार से बाबा समझाते हैं, बच्चे पतित राजाओं का भी राजा, हाँ, सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं का माथा क्यों झुकाते हैं, यह भी कोई नहीं जानते हैं। आधा कल्प बाद जब इनों की वह पवित्रता का ताज उड़ जाता है तो रावण राज्य शुरू होता है। सब विकारी और पुजारी बन जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अभी कोई अलबेलापन आलस्य की विकारों में आने की गफलत नहीं करो। बाबा को नहीं भूलना है, शिक्षा को नहीं भूलना है, अच्छी रीति पढ़ो। रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो बाबा सब प्रबंध भी दे सकते हैं। बाबा तुम्हें घर तक मुरली पुराएंगे, लेकिन मुरली मिस नहीं करो। जिस तरह से रोज शरीर को खाना खिलाते हो, एक्सरसाइज कराते हो, वैसे आत्मा की एक्सरसाइज है ये ज्ञान और बाबा की याद। तो देख रहे हैं ना, आज हम साइंस के साधनों के कारण कितना हमें बाबा ने घर घर में मुरली पहुंचाई है। अच्छे से आराम से एसी के रूम में बैठ के मक्खन खा रहे हैं ज्ञान का। हाँ, तो बाबा ने ये 89 ईयर्स पहले बोल के रखा है, साकार मुरली है। बाबा ने कहा, बच्चे मुरली क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो, तुमसे दूर है, जो भी ऑफिस में जाते हो, जो भी है जिम्मेदारी है, मैं सारा इंतज़ाम कर दूंगा। कर दिया ना इंतज़ाम। घर घर में हर तरफ मुरली, गली गली में मुरली पहुंच गई है। फ़ोन के द्वारा सब कुछ व्यवस्था बाबा ने दे दी ना। क्यों? क्योंकि वह सत्यम शिवम सुंदरम है। वह सत्य ही बताता है, सत्य ही करता है, और वह सद्गति ही सुख में देता है, सुख में जीवन बना देता है, हमें ऐसे अमर बना देता है, अमरपुरी का मालिक बना देता है। इसलिए उसको अमरनाथ कहते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, रोज़ मुरली क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं, लेकिन पहले 7 रोज का मेडिटेशन कोर्स तो पहले जानो, प्राथमिक अभ्यास तो जानो ना। कोई डॉक्टर ही बोलेगा मुझे डायरेक्ट डॉक्टर बनना है, होगा क्या? अरे नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा ABCD से शुरू करना पड़ेगा ना। वैसे ही मनुष्य से देवता किए करत लागे ना वार, नर जो करनी करे नर से नारायण बन जाएगा, नारी जो करनी करे नारी से श्री लक्ष्मी बन जाएगी। लेकिन विधि तो जानो पहले। आप कहोगे मुझे चाय बहुत पसंद है, चाय बहुत पसंद है, चाय बहुत पसंद है, लेकिन बनाने नहीं आती है। अरे
चाय पसंद है तो चाय की विधि तो जानो ना। इस तरह से सब कुछ चाहिए भगवान से, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सफलता, सब कुछ चाहिए। तो उसकी विधि सिखाई जाती है 7 रोज के मेडिटेशन में। 1-1 घंटा केवल स्वयं का परिचय, परमात्मा का परिचय, कर्मों की गुह्य गति, कल्प सृष्टि चक्र को कलयुग शास्त्रों में 4 युगों का गायन क्यों है, ये सब उसमें सिखाया जाता है। 1-1 घंटा केवल 40 मिनट का एक क्लास रहता है, रोज 7 दिन जाना पड़ता है। उसके बाद आप सद्गति के मार्ग पे अपने घर में रखे चलते, जैसे आज हमारे जैसे लाखों करोड़ों मनुष्य आत्माएं गृहस्थी में रखे अपनी जिम्मेदारी, अपने जॉब, अपने ऑफिस, अपने बिजनेस, अपने बाल बच्चों को, परिवार को संभाल के परमपिता परमात्मा से सद्गति का सुख का वर्षा ले रहे, अपने साथ अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने घर का, अपने गांव का, विश्व का, देश का कल्याण कर रहे हैं। इसलिए ये परमपिता परमात्मा का ज्ञान 140 देशों के आत्माओं ने लिया है। कोई नहीं रोक सका, जाति भेद पंथ भाषा कोई किसी को नहीं रोक सका इसमें आने के लिए। कितनी कमाल की बात है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे 7 रोज का कोर्स तो ले लो, जो मुरली को सहजी समझ सके। कहा भी जाओ, सिर्फ 2 शब्द अक्षर याद रखो, क्या? मन मना भव। लेकिन पहले राजयोगा मेडिटेशन का 7 दिन का कोर्स जान लो। अभी तो बहुत शॉर्ट में कर दिए, 3 दिन में ही समझा देते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं जो मुरली को सहज समझ सके, इसलिए मेडिटेशन कोर्स 7 रोज का कोर्स, प्राथमिक कोर्स जानना ज़रूरी है। कहा भी जाओ, फिर सिर्फ 2 अक्षर याद करो। यह 2 अक्षर है महामंत्र, क्या? अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि से बाप को याद करो, तो मन में परमात्मा की शक्ति आती रहेगी और तुम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। और भाग्य तो उसके अंदर छुपा ही हुआ है, श्रेष्ठ भाग्य सुख शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई भी विकर्म पाप कर्म, कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होते हैं। खुद को आत्मा समझेंगे तो तुमसे पाप कर्म भी होना बंद हो जाएंगे, तो श्रेष्ठ भाग्य के भागीदारी बन जाएंगे। कोई भी विकर्म और पाप कर्म देह अभिमानी में आने से ही होते हैं। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है, कोई देहधारी से नहीं। एक से बुद्धि का योग लगाना है, अंत तक याद करना है, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। यह तो सड़ी हुई देह है, कुछ न कुछ बीमारी सबको लगी हुई है, इनका अभिमान छोड़ देना है। नाटक सृष्टि रंगमंच का पूरा होता है। अभी हमको 84 जन्म पूरे हुए हैं। यह पुरानी आत्मा, पुराना शरीर है। अब तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सत्व प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सत्व प्रधान बनना है, यह मन में पूर्ण तात लगी रहे। मुझे आत्मा को स्वयं को सत्व प्रधान बनाना ही है, इसी का पूर्ण अंदर लगा रहे कि ये प्राण छूटने से पहले मुझे परमपिता परमात्मा से सद्गति सद्बुद्धि संपूर्ण प्राप्ति करके संपूर्ण इसी शरीर में बनना है, इसी की तात लगी रहे। तात माना चिंता, अटेंशन। तुमको बाबा कहते क्या यही तात लगी रहे कि हमको तमो प्रधान इसी शरीर में तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। रावण को माया पर जीत मुझे पानी है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है, यही तात लगी रहे। बाप सिर पर कहते हैं, बच्चे कोई मेहनत नहीं देता मैं, केवल मन बुद्धि से मुझे याद करो। सारी मेहनत तुम्हारी पूरी हो गई है। तुमने मेरे खोज के लिए बहुत पूजा जप तप व्रत त्रित द्वापर युग से आधा कल्प से मुझे पुकारा है। तुम्हारी पुकार पूरी हो गई है। अभी ज्ञान मार्ग में केवल सारी मेहनत छूट गई है। बाबा अभी नहीं कहते भूखे रहो, पहाड़ों पे जाओ, तीर्थों पे जाओ, एक टांग पे खड़े रहो, तपस्या करो, दिन रात जाप करो, नहीं। कर्म करते करते हाथों से कर्म करो, मन बुद्धि से मुझे याद करो। इसलिए यह है सहज राज योगा मेडिटेशन, माना भाग्य में राजा बनना, श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने के लिए ये राजयोग है। इसलिए ये सहज है, इसमें मुश्किल नहीं है। देखो कोई भी पूजा पाठ करना है तो कितना तैयारी करना पड़ता है, और कित तैयारी करके क्या फिर मन उधर टिकता है क्या? थोड़ी देर के लिए राम 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 करेगी फिर मन भटक ही रहा है। यहाँ पे
मन का ही राजा बनते हैं हम। सो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे कितना आसान करके बताता हूँ, कोई मेहनत नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे बच्चे माँ में कम याद करो, बस यही ओ ना रखो। तुम भी कहते हो ना बाबा हम यहाँ से पास होकर ही दिखाएंगे। क्लास में जानते हो सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी, जो करेगा उसको ही स्कॉलरशिप मिलती है ना। फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। तुम भी समझते हो हमको नर से नारायण बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। हम कम क्यों करें? हमारा बाप आया है, हम उससे कम वर्षा क्यों लें? हम कम क्यों करें? हम भी नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी बात की परवाह नहीं। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते। कोई कहते हैं बाबा बहुत तूफान आते हैं, स्वप्न आदि भी आते हैं। यह तो सब होगा बच्चे, युद्ध का मैदान है। तुम एक बाप को याद करते रहो, इन दुश्मन पर तुम्हें जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न भी आएंगे, न मन में है न चित्त में है, ऐसे ऐसे गुटके आएंगे। ये सब माया है, माया से नहीं डरो। माया से निडर बनने के लिए कोई भी परिस्थिति में बाबा की याद और मुरली की शिक्षा को मन से नहीं छोड़ो, तो निश्चित तुम्हारा विजय है। बाबा केवल मार्ग बताएंगे, क्योंकि सारी दुनिया बाबा के बच्चे हैं। बाप तुम्हारे लिए टीचर बन के सदगति का मार्ग दिखाएंगे। चलना तुम्हें है, जो चलेगा वो पाएगा। बाबा मदद करो ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि सभी को मदद करना पड़ेगा। तो फिर सभी को मदद करेंगे तो राजा प्रजा नौकर चाकर साहूकार कैसे बनेंगे? इसलिए टीचर केवल पढ़ाने का काम करता है। जो पढ़ेगा वो पद पाता है, जो नहीं पढ़ेगा फेल हो जाएगा। तो ये भी तो क्या है? क्या है ये? ब्रह्म ईश गॉडली वर्ल्ड, गॉडली वर्ल्ड ईश्वरीय, ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्ल्ड, गॉडली वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। माना प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। किसके लिए? सदगति के लिए, जन्मों जन्मों का सुख शांति पाने के लिए पढ़ना है। इसलिए तो भगवान को सद्बुद्धि मांगी है ना। बुद्धि माना पढ़ना, गति माना पढ़ना समझना, उसके ऊपर चलना। तो मीठे बाबा कहते बच्चे तुम बाप को याद करते हो इन दुश्मन पर जीत पाने के लिए। तो कोई भी आया माया का तूफान तो परवाह नहीं करनी है, डरना नहीं है, सिर्फ मुझे याद करना है। तो ये दुश्मन पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न भी आएंगे जो कभी सोचा भी नहीं होगा, तो भी हिलना नहीं है। हम माया को जीतते हैं। माया हमारा आधा कल्प के दुश्मन, आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं। हमको कोई परवाह नहीं, बहादुर कभी चू 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 कैसे कैसे नहीं करते हैं। लड़ाई में खुशी से जाते हैं ना। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो। यह छी शरीर छोड़ना है, अब जाते हैं स्वीट साइलेंस होम, परम धाम। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले चलने, मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। इम्प्योर आत्मा ऊपर जा न सकी, जो मुझे याद नहीं करेगा वो भोगना से कटेगा, भोगना आएगी, बहुत दुख आएगा। तो दो मार्ग दिए परमात्मा ने, योग बल से, मन कनेक्शन से, मन बुद्धि से मेरे को याद करके चुकतो करो, या भोगना से चुकतो करो। तो बाबा कहते बच्चे इम्प्योर आत्मा जा माना पूरा बहुत जन्म मृत्यु का खेल खेल के आत्मा ने जो भी कर्म किए हैं, सुकर्म तो अच्छा सुख मिलेगा, लेकिन विकर्म हुए हैं बहुत। क्यों? हम सभी आत्माएं तम प्रधान है, माना सभी के अंतरांश मात्र भी, किसी में कम होगा, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। इसके वश में होकर जब हम कर्म करते हैं वो सारे विकर्म हो गए, पाप कर्म हो गए। और इसके बाल बच्चे भी हैं, इसलिए रावण के 10 सिर है। पहले तो मुख्य है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इसके बाल बच्चे ईर्ष्या निंदा बदले की भावना द्वेष डर नकारात्मकता, बहुत ऐसे अनेक हैं। तो इसीलिए इसके वश में होकर जो हमसे कर्म होता है, क्या क्या कर्म होते हैं? मनसा द्वारा, बोल द्वारा, सोच द्वारा, दृष्टि द्वारा, कृति द्वारा, वृत्ति द्वारा। तो इसके द्वारा जो कर्म हो गए विकारों के अंदर, वो सारे पाप कर्म हैं। तो इसको कटने के लिए दो मार्ग है, एक तो योग बल से, मना मेडिटेशन के द्वारा, योग मना याद, याद के द्वारा, और दूसरा कर्म भोग के द्वारा। दुख आएगा, तड़पन होगी बहुत, ये मार्ग है।
इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे मुझे याद करो तो पावन बनेंगे, क्योंकि इम्प्योर आत्मा ऊपर जा ना सके। यह है नई बात समझने के लिए। एक है योग बल से युक्त करो, नहीं तो फिर भोग बल आएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है सदगति सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इसी दुख देने वाले बीमार शरीर का देहाभिमान नहीं रखना है। बाबा ने तो कड़ा शब्द याद किया है, मतलब कोई बीमार है उसको बाबा हिम्मत दिला रहे। बाबा कहते इसी सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है कि मैं आत्मा हूँ। तो शरीर को कुछ भी होता है तो डरो नहीं, मैं शरीर है ही नहीं, और शरीर में कुछ भी भोगना आ रही है तो वो मेरे पुराने जन्मों का कट हो रहा है। तो जब हम बीमार होते हैं तो भगवान को ज़्यादा याद करते हैं। बीमार मनुष्य काम वासना को क्रोध में आएगा क्या? नहीं। बीमार है, दुख है तो ज़्यादा भगवान करेगा। तो बीमारी भी क्या करती? बीमारी हमें मदद करती है हमारे पाप कर्म काटने के लिए। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते इस सड़ी हुई देह का अभिमान नहीं रखना है, इसमें रहते हुए देही अभिमानी बनना है कि मैं इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। और जब मन स्ट्रांग होता है ना, तभी शरीर के ऊपर कितने भी बड़ी बीमारी आने दो जल्दी ठीक हो जाएगी, और ठीक नहीं हुई तो भी मन को नहीं तड़पाएगी। मन सशक्त है तो बहुत लाभ होता है, क्योंकि 99% बीमारी मन में है, और फिर जो भी थोड़ा बहुत होगा वो जो शरीर में। इसके लिए दवाई भी है, और कोई बात नहीं, मन जब स्ट्रांग है ना तो आत्मा को बहुत आराम मिलता है, शरीर भी साथ देता है, प्रकृति मदद करती है। तो धारणा देख रहे थे हम, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है, इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। हम वॉरियर्स है, इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसीलिए उसे परखना भी है और माया से खुद की संभाल भी करनी है। वरदान, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। वरदान लेते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता से, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। नंबर 1 आज्ञाकारी बनना है बाबा का। हाँ, विस्तार वरदान का, मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो, सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की दृष्टि स्मृति रहे, वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो, कर्म में सदा नम्रता संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं, और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान गाते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न हैं। स्लोगन, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। दिनचर्या में लाइट माना आलस्य अलबेला नहीं करो, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो माना संग का रंग से खुद को संभालो। जैसा संग वैसा रंग आत्मा मन बुद्धि पे लेती है। तो स्लोगन का अर्थ बहुत गहरा है, बार बार मनन चिंतन करके अपना मक्खन निकालो समझ का और धारणा का। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्मा एक ऐसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर परिस्थिति के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती है। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, यह है ब्राह्मण जीवन। क्या है ब्राह्मण जीवन? ब्राह्मण माना क्या? अनेक मुरली में चिंतन किया है, आप बता देना हमें कमेंट्स में। अभी ब्राह्मण माना क्या, मनुष्य माना क्या?
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा तो एक बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। बाबा सबको, बाबा हमें सदा याद है।